हेलो एवरीवन, यह वीडियो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित विभवांतर पर आधारित न्यूमेरिकल का पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग हवाई जहाज के पंख में प्रेरित विभवांतर जब वो उड़ता है तो प्रेरित विभवांतर पर न्यूमेरिकल्स को समझेंगे करेंगे। ठीक है, देख लीजिए पार्ट 4 हवाई जहाज पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें मैं 2 न्यूमेरिकल बताऊंगा और एक न्यूमेरिकल आपको वर्क क्वेश्चंस के रूप में दूंगा। क्यों 2 बताऊंगा? क्योंकि जब हवाई जहाज उड़ता है उसकी 2 स्थिति होती है। पहले मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, हम लोग का पृथ्वी का तल है, ठीक है। एक तो यह है कि पृथ्वी के तल से कुछ ऊंचाई पर यह हवाई जहाज क्या हो रही है, उड़ रही है ना। ये मान लीजिए कि हवाई जहाज क्या हो रही है, उड़ रही है, ठीक है, कुछ ऊंचाई पर और एकदम क्षैतिज में उड़ रही है, ठीक है। तो जब क्षैतिज में उड़ती है तो इसके ये जो पंखे हैं ना, पंखे यह क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक को ये पंखे क्या होते हैं, काटते हैं। तो यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर इसके ये जो पंखे हैं इसमें विभवांतर या विद्युत वाहक बल कहिए प्रेरित होता है। तो एक इस पर न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा जो कि मैं लिखा हुआ हूं, और होता ये है कि ये है पृथ्वी का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ऐसे ये है। और कोई प्लेन, ठीक है, नीचे से ऊपर टेक ऑफ कर रही है, ठीक है, या नीचे उतर रही है। जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन है, ठीक है, तो ऐसे हो रही, वो ऊपर उठ रही है, तो ऊपर उठेगी वो भी, यह किस दिशा में होना चाहिए, इसका ये जो पंख है यह पूरा पश्चिम में होना चाहिए। तो जब ये उतरती है, मतलब ऊपर जाती है या नीचे उतर रही हो या उठ रही हो, जा रही हो, तो फिर और ये पूरा पश्चिम के दिशा में, ईस्ट वेस्ट के दिशा में है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को काटती है। तो जब काटता है ना इसका पंखा, तो इसमें इसके पंख में यहाँ पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो दूसरा मैं इस पर बताऊंगा। पहला तो ये उड़ रही है जो कि ऊर्ध्वाधर घटक को काटेगी, यहाँ पर न्यूमेरिकल। दूसरा जब ऊपर जा रही है, नीचे उतर रही है, तब वो पृथ्वी के क्षैतिज घटक को, चुंबकीय क्षेत्र के, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को काटती है। तो इस पर एक न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। तो दोनों में मैं न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद से मैं न्यूमेरिकल एक आपको क्वेश्चन, वर्क क्वेश्चंस के रूप में दूंगा, सोल्व करिएगा, महा आसान रहेगा। समझ में आ गया? मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि आपके एग्जाम में ये जहाज पर आधारित न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है? जहाज पर आधारित न्यूमेरिकल, ठीक है। अगर इस टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछेगा, सामान्यतः ज्यादा चांस होता है कि पूछता ही है, तो वो एग्जाम में ज्यादा पूछता है इस पर, ठीक है। तो मन लगा के अभी, मतलब अभी ध्यान दे दीजिए, एकदम एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आराम से सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? एक वायुयान जिसके दोनों पंखों की नोकों के बीच की दूरी 40 मीटर है, ठीक है, क्षैतिज दिशा में 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है। उड़ान के स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान, पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान 5.4 गुणे 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तथा नतिकोण 30 अंश है। वायुयान के पंखों की नोकों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी? समझ गए? अभी मैं आपको 2 स्थिति बताया हूं। एक तो पृथ्वी के तल से कुछ ऊंचाई पर सीधे उड़ रहा है, दूसरा क्या होता है कि वह नीचे आ रहा है या ऊपर अब उठ रहा है। 2 स्थितियां होती है। तो वो कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है सीधे सीधे, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? जब ये सब आए ना, तो दिमाग में सोच रही है भाई ऊपर उठेगा नीचे उठेगा तो किसको काटता है, किसको काटता है, और वो भी पूरा पश्चिम में उसका वो पंख होना चाहिए। ऊपर नीचे उठेगा तब पूरा पश्चिम में पंख हो, तब काटेगा। किसको काटता है? पृथ्वी के क्षैतिज घटक को काटता है, चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को। लेकिन कुछ ऊंचाई पर उड़ता है तो किसी दिशा में उड़े, कुछ ऊंचाई पर उड़ेगा किसी दिशा में उड़ेगा ना, तो वो ऊर्ध्वाधर घटक को काटेगा। तो ये किसको काटेगा? ऊर्ध्वाधर घटक को। लेकिन यहां पर ऊर्ध्वाधर घटक नहीं दिया है भैया,
आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसीलिए पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र दिया है और नति कोण दिया है, ऊर्ध्वाधर वाला नहीं दिया। ये सब दिया है तो ऊर्ध्वाधर आपको निकालना पड़ेगा, है ना। ऊर्ध्वाधर का क्या मतलब कि देखिए, एक तो होता है क्षैतिज घटक जिसको H बोलते हैं, क्षैतिज, है ना, क्षैतिज घटक, और एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। ये सब चर्चा हो जिसको भी से डिनोट करते हैं। ये कितना होता है BE cos थीटा, और ये कितना होता है BE sin थीटा होता है ना। ये BE क्या होता है, पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, जो कि ये है दिया है ना। और ये है नति कोण। तो जब ये मिल जाएगा नति कोण और ये, तो H नहीं निकालेंगे। ये जब नति को ये मिल गया, ठीक है, BE थीटा, तो फिर आप ये ऊर्ध्वाधर नहीं निकालेंगे, हो जाएगा कि नहीं, समझ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो बस यही सब चीज है। तो फटाफट मैं पहले एक फिगर बना लूं, आपको समझा लूं, फिर उसके बाद से इसको सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी एकदम जो फिगर बनाया था एकदम वही वाला फिगर, ये हो गया पृथ्वी, है ना, ये पृथ्वी का ये तल हो गया। इससे कुछ ऊंचाई पर, यहाँ पर जैसे ये एरोप्लेन है, ठीक है, ठीक, और ये इसके ये पंखे हैं, समझ में आ गया। ये एरोप्लेन है, बढ़िया बना देता हूं, है ना, समझ रहे हैं। ये उसके पंखे हैं, पंख के ये क्या है, ये नोक है। पंख के नोक एक दूसरे से कितने दूरी पर है उसमें दे दिया है, जो कि लंबाई है। ये पंख के नोक क्या है, ये चालक के बने हुए हैं, तो फिर ये इनकी लंबाई कितनी दे दी हुई है, देखिए 40 मीटर। ये 40 मीटर जो है ना, यही L है लंबाई, ठीक है। ये आगे बढ़ रही है, किस वेग से आगे बढ़ रही है, वेग माने v, ठीक है। ये 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर प्रति घंटा, बड़ी तेज चलती है, वायुयान है ना। जब ये चलेगी तो किसको काटेगी भाई, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक को काटती है, ऊर्ध्वाधर घटक को, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक को मतलब कि V को काटती है, जो कि BE cos थीटा, हाँ BE sin थीटा होता है ना, sin थीटा होता है, इसको काटेगी ऊर्ध्वाधर को, है। एक तो क्षैतिज वाला होता है, ये वाला, बताइए इसको काटेगी, वो नहीं काटेगी ना। थोड़ा सा 3D में करके देख लीजिए, आप समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को, है ना। इसको नहीं काटेगी, जो कि ये क्षैतिज घटक को, जो कि BE cos थीटा होता है, इसको नहीं काटेगी। इसको कब काटती, जब ये नीचे ऐसे उतरती या ऊपर उठती, तब इसको काटते हुए क्या होती, उतरती, है ना, समझ रहे हैं। तो फिर आपको BE दे दिया है, थीटा दे, तो ये निकालेंगे, और वही वो चुंबकीय क्षेत्र में ये गति कर रहा है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है, ये जो सूत्र है V या E बराबर VBL sin थीटा, ठीक है। तो इस B की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ये, समझ रहे हैं नहीं, क्योंकि उसको काट रहा है ना, समझ गए आप। तो यहां पर फटाफट सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में गिवन क्या है भैया, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, गिवन क्या है देखते हैं। देखिए गिवन एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। गिवन क्या है, पहले तो L दे दिया है, लंबाई उस चालक मतलब उसके पंखों की नोकों के बीच लंबाई 40 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से उसका वेग दे दिया है V बराबर 360 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमको मीटर प्रति सेकेंड में बनाना पड़ेगा, हम बना लेंगे, समझ में आ गया। तो अभी यहां पर बनाऊंगा मैं, ठीक है। क्या किया जाता है, 360 में 5/18 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 18, ठीक है, ये 18 दूनी 36, 2 और ये 0, कितना हो जाएगा 20। तो 20 बार में कट जाएगा, मतलब कि 20 × 5 = 100 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं। V का मान, और क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, जो कि, ठीक है, वो किसको काटता है, ऊर्ध्वाधर को ना। V माने कि ऐसे लिखूंगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मान हमको नहीं दिया है भैया, ठीक है, हमको बल्कि BE दिया है, BE दिया है। B माने चुंबकीय क्षेत्र, अर्थ का टोटल वाला कितना दिया है, 5.4 × 10⁻⁵, है ना। ये टेस्ला में लिख दे रहा हूं, आप समझते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर वही होता है। और हमको निकालना क्या है, ठीक है, स्मॉल E लिख दे रहा हूं, विद्युत वाहक बल, यही हमको ज्ञात करना। अच्छा, एक और बात दिया है जो कि भूल गया मैं, थीटा मतलब नति कोण कितना है 30 अंश, और हमको ज्ञात क्या करना है, E माने कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके पंख के बीच में, ठीक है, कुछ नहीं। तो सबसे पहले ये बताइए कि हमको इसको ना काटना है, ऊर्ध्वाधर घटक को, तो पहले ये हमको निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर निकालेंगे पहले पृथ्वी
लिखेंगे चूंकि वायुयान का पंख जो है वह पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक को काटेगा। ना यहां पर लिखेंगे चूंकि वायुयान या जहाज, ठीक है, वायुयान का पंखा है ना, पृथ्वी के इस ऊर्ध्वाधर घटक को काटेगा, ठीक है ना। अतः पृथ्वी का मतलब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, है ना, समझ रहे हैं ना, ऊर्ध्वाधर घटक भी बराबर कितना होता है, बी ई साइन थीटा, है ना। तो v बराबर v का मतलब क्या, b, ठीक है, e और कौन सा घटक, v वाला, समझ गए कि नहीं। पृथ्वी का कौन सा ऊर्ध्वाधर, v माने वर्टिकल वाला घटक, कितना, इसको वही लिख सकते हैं, समझ रहे कि नहीं आप, ठीक है। तो ये b का मान कितना है, ये 5.4 गुणे 10 पर पावर -4 और साइन, ठीक है, साइन 30 अंश, क्योंकि थीटा का मान 30 है तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। तो 5.4 गुणे 10 पर पावर -5 और इसका 1/2, 2 से ये कट जाएगा कितना 27 बार में, है ना, 1.7 है, 2.7 27 दूनी 4, ठीक है 54। तो 27 2.7 है ना, ये 27 माने 2 है ना, तो 2.7 गुणे 10 पर पावर -5, ये कितना आया, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक हमको मिल गया, ठीक है। ये टेस्ला या न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, ठीक है ना, ये हमको मिल गया। ये इसी की हमको क्या थी, जरूरत थी, कितना, 2.7 गुणे 10 पर पावर -5 टेस्ला, यही हमको जरूरत है। अब हम क्या करेंगे, जब ये मिल गया तो हम तुरंत हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, कुछ नहीं, बी का हमको मान मिल गया और सब दिया ही है। अतः ठीक है, यहां पर लिखेंगे पृथ्वी वायुयान के पंख में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर VBL साइन थीटा भी लिख देंगे, वहां पर 90 डिग्री होता है, नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चलेगा, ठीक ना, ये समझ रहे हैं कि नहीं, लिख सकते हैं नहीं भी। तो अब E बराबर V का मान कितना दिया है, V का मान कितना आया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको सोल्व किया है तो कितना आ गया है 100 मीटर पर सेकेंड। B का मान, B माने कि क्या यहाँ पर रखेंगे, B माने कि क्या, इसको बढ़िया से अगर मैं लिखूं तो V और इंटू B के जगह पर कितना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कौन वाला घटक, V माने वर्टिकल माने कि ऊर्ध्वाधर, और यहाँ पर इंटू L, ऐसे लिखेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसका मान कितना है 2.7 गुणे 10 पर पावर -5 और L कितना है 40, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ में आ गया। तो E बराबर ये 40 और ये 100 कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा ना, तो 4 गुणे 1000 नहीं लिख सकते हैं, ये 40 का इसमें 4 गुणे 1000, 4 गुणे 1000 का मतलब कि 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 पर पावर 3 गुणे 2.7 गुणे 10 पर पावर -5, ठीक है। तो 10 पर पावर 3 और 10 पर -5 कितना हो, 10 पर पावर -2 हो जाएगा ना। तो E बराबर, और ये 2.7 से 4 गुणा करेंगे तो कितना 54 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 10.8 हो जाएगा, इस 2.7 का 4 में गुणा करेंगे 10.8 और गुणे 10 पावर, ये पावर 3 है और -5 है, 10 पावर -2 हो जाएगा। यही आपका क्या है भैया, आंसर है, नहीं समझ में आया, यही क्या है आपका आंसर है, बोल्ट, है ना, बोल्ट में, क्योंकि विद्युत वाहक बल है उसका मात्रा क्या होता है, बोल्ट, समझ में आ गया। या और भी कुछ अच्छे तरीके से इसमें डिवाइड कर दीजिए, अच्छा और अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर गलत नहीं है, ठीक है। ये 10 टू द पावर -2 है ना, मतलब 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 वो सब उधर चले जाएंगे ना, 108 वोल्ट, ये भी आंसर कुछ भी लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यही आपका क्या है आंसर, ये कहिए या आंसर कहिए, समझ में आ गया कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत परेशानी। ये याद रखिए कि अगर वो कुछ ऊंचाई पर है, नीचे नहीं जा रहा है या उठ नहीं रहा है, किसी ऊंचाई पर है तो किसी दिशा में वो जाए, कभी कभी घुमाने के लिए दे देता है कि नहीं दक्षिण में जा रहा है, उत्तर में कहते अरे भाई ऊंचाई पर नहीं, नीचे ऊपर नहीं हो रहा है, नीचे ऊपर हो रहा है अगर वायुयान और वो पूरब पश्चिम के दिशा में है, तभी वो मतलब पूरब पश्चिम का दिशा का मतलब उसके पंखे पूरब पश्चिम के दिशा में है, तभी वह काटेगा, अगर उसके पंखे उत्तर दक्षिण के दिशा में होंगे तब वो काटे उठेगा नहीं, ये सब बात याद रखना है। समझ में आ रहा है,
कोई दिक्कत परेशानी, ये तो आप सोल्व हो गया, ठीक है, ये कोई दिक्कत परेशानी। अब मैं वही वायुयान नीचे उतरेगा या क्या होगा ऊपर चढ़ेगा, उस पर आधारित न्यूमेरिकल में आपको क्या करूंगा बताऊंगा। लेकिन आप लोग थोड़े से थक गए हैं तो आप कुछ सुनना चाह रहे हैं, कुछ मन कर रहा है कि नहीं सर कुछ बता दीजिए, तो मैं बता देता हूँ सीधा एकदम जो आपको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? रिश्तों के बारे में जानना चाहिए। जैसे कि अर्ज किया है, सुना है लोग रूठते भी हैं और मनाना भी पड़ता है, लेकिन यदि आप अकेले हैं तो दर्द में भी मुस्कुराना पड़ता है। रिश्ते में भरोसा और सम्मान न हो तो दर्द ही मिलता है, इसीलिए प्यार में हंसाना, मनाना और साथ निभाना भी पड़ता है। समझ गए कि नहीं? समझे? ठीक है, तो इसको नोट करिए, आगे और भी देखूंगा, बताऊंगा एकदम अच्छे से। तो ये इसको नोट करिए, अगले में आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है? नोट करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये कौन है? पृथ्वी के तल से कोई जहाज क्या हो रहा है, अब रनिंग के बाद ऊपर उठ रहा है या अब नीचे डाउन हो रहा है। समझ रहे हैं? ऊपर उठ रहा है मतलब उतर रहा है या ऊपर हो रहा है, ठीक है, उस स्थिति वाला ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। देखिए यह कितने 2008 और 2010 में क्या हुआ है पूछा हुआ है। अच्छा देखिए गड़बड़ा गया है, इसके पहले जो मैं अभी आपको क्वेश्चन बताया हूं वो भी पूछा हुआ है 2008 में, वो भी पूछा हुआ है जो अभी आपको नहीं बताया वायुयान वाला, कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा था। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो भी पूछा हुआ है 2008 में। समझ रहे हैं? तो ठीक ठाक क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ। क्वेश्चन को पहले क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक वायुयान 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से नीचे उतर रहा है ना। उसके पंखों की नोकों के बीच की दूरी 30 मीटर है ना। पहला क्वेश्चन है, क्या है, यदि उतरते समय वायुयान के पंख उत्तर दक्षिण दिशा में हो तो उसकी नोकों के बीच प्रेरित विभवांतर ज्ञात कीजिए। उत्तर दक्षिण की दिशा में उसके है पंख के नोक, है कि नहीं? नहीं होगा, आप समझ रहे हैं, नहीं काटेगा वो। समझ रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन है, यदि पंख पूर्व पश्चिम में हो तो उनकी नोकों के बीच प्रेरित विभवांतर क्या होगा। हमको दिया है, क्या दिया है, यच माने कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, एच माने क्षैतिज घटक, भी माने क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक दे दिया है, क्षैतिज घटक दिया है, बीई नहीं दिया है, पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र नहीं दिया है, क्षैतिज इसका क्षैतिज वाला घटक दे दिया है। कितना है? 0.4 गॉस। गॉस क्या होता है? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। और आप समझते हैं एक गॉस बराबर कितना होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर होता है। समझ रहे? 10⁻⁴ टेस्ला। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? ठीक है, ये सब चीजें आप जान रहे हैं। तो ये गॉस क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है। तो ये हमको दिया है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा मैंने आपसे कई बार बताया, चिल्ला के बताया कि अगर कोई वायुयान नीचे उतर रहा है या ऊपर उठ रहा है तो फिर वो किसको काटेगा? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को काटेगा। वो भी कब? जब उसके पंखे जो हैं पूरब पश्चिम में हो तब, उत्तर दक्षिण में होगा तो वो नहीं काटेगा। ये सब चीजें मैंने कई बार भी बताया हुआ है। तो पहला वाला ये जो आंसर है, एक क्वेश्चन है, इसमें तो क्या होगा, कोई विभवांतर नहीं उत्पन्न होगा। समझ गए? दूसरा वाला पूरब पश्चिम है तो ये काटेगा, तो जब काटेगा तो कितना विभवांतर होगा उसको हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर फिगर बनाने वाली बात है तो चलिए ये हो गया, ये पृथ्वी हो गई ना, ठीक है, और ये है पृथ्वी के का चुंबकीय क्षेत्र का ये क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक माने कि ये H। और कोई वायुयान जो है ये है वायुयान, ठीक है, ये ऐसे, समझ रहे हैं? ये वायुयान की जो नोके हैं उनके बीच की दूरी हमको दे दिया है। कितना दिया है?
30 मीटर ये लंबाई हो गई, 30 मीटर ये लंबाई हो गई। ये वायुयान जो है ना, ठीक है, वायुयान ये धातु का बना हुआ है, तो इसी में प्रेरित विभवांतर प्रेरित होगा। तो जब ये ऐसे जाएगा तो किसको काटेगा? ये जो रेखाएं हैं ना ऊर्ध्वाधर को, क्षैतिज वाले, इन्हीं को क्या होगा? काटते हुए वह जाएगा, है ना, इन्हीं को। तो इन्हीं को काटेगा तो विभवांतर प्रेरित होगा। तो जिनको काट रहा है वो हमको दे दिया है h बराबर 0.4 गॉस, समझ रहे हैं, ये हमको दे दिया है। ठीक है, किस वेग से उड़ रहा है ये वेग भी आपको दे दिया है, कितना? 300 किलोमीटर प्रति घंटा, v बराबर 300 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। तो ये हमको चाहिए, और तो कुछ चाहिए भी तो नहीं ना भाई, कुछ नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो फटाफट यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पर हो गया ये गिवन। गिवन में बताइए क्या क्या दिया है हमको? लंबाई, पहले तो वेग दे दिया है, उसका वेग v बराबर 300 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इसको अभी हम लोग v को बना लेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, देखेंगे अभी कितना आएगा। उसके बाद से लंबाई l बराबर 30 मीटर दे दिया है ना। उसके बाद से हमको h दे दिया है। h का क्या मतलब कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, b माने चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का, ये ऊर्ध्वाधर घटक, h माने ऊर्ध्वाधर घटक हमको दे दिया है 0.4 गॉस, ठीक है ना, गॉस। इसको हम लोग ये वेबर पर मीटर स्क्वायर में या टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे, अभी देखेंगे कितना आएगा, समझ रहे हैं? तो इतना, और हमसे पूछ क्या रहा है इसी में? वही E या कहिए भी, यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो E बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमको सोल्व करना है, ठीक है। तो इससे पहले, सोल्व करने से पहले ये गॉस में, अच्छा ये किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, तो कितना हो जाएगा? 300 5/18 कर लेंगे। 5/18 जब करेंगे, है ना, 5/18, तो फिर अब मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। 5/18 में करेंगे तो ये कितना बार कटेगा? ठीक है, थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं। इसको 2 से काटेंगे, इसको तो ये 150 150 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9। फिर ये 3 से काटेंगे, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 50। तो 50 50 पचे माने 5 पचे 100, 5 पचे 25 ना, तो 250/3 हो जाएगा। ये v बराबर 250/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? 250, ये v बराबर 250 मीटर/3 मीटर पर सेकेंड हो गया। अच्छा ये गॉस है, तो गॉस में कितना हो जाएगा? 0.4 × 10⁻⁻4 टेस्ला, या कहिए या कुछ भी कहिए, समझ रहे हैं? तो ये हमको गिवन है, समझ गए कि नहीं? और कहीं कुछ नहीं, तुरंत लिखे। अतः या यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो जहाज है, चूंकि जहाज या एरोप्लेन किसको काट रहा है? पृथ्वी के किस घटक को? क्षैतिज घटक को काटेगा, है ना। काट रहा है या काटेगा, या काट रहा है, अतः, ठीक है, ठीक है ना। तो पृथ्वी का क्षैतिज घटक को काट रहा है ना, तो अतः चुंबकीय क्षेत्र जहां भी रखेंगे हम वहां पर यही रखेंगे। h बराबर, मतलब क्षैतिज घटक, पृथ्वी का क्षैतिज घटक या जो भी है, सो हमको दिया हुआ है, कितना है? h बराबर 0.4 × 10⁻⁴, ये टेस्ला, ठीक है। पृथ्वी का ये क्षैतिज घटक है, तुरंत आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतः या कुछ भी जो भी हो सो, है ना, समझ रहे? अतः ये वायुयान के ये जो पंख है उसके नोकों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर VBL, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं? कितना आंसर एकदम V का मान कितना दिया है? 250/3 गुणे B का मान कितना है? B माने चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर B की जगह पर क्या हो जाएगा? ये H होगा, ठीक है ना। B माने किस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है? ये ना, तो फिर ये कितना, हाँ देखिए कितना अच्छा। एक और कंफ्यूजन, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहां पर जो है देखिए, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और इसके बीच, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एकदम 90 डिग्री है, कुछ कोण है 90 डिग्री से थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो V है ना, V और B के बीच में कुछ कोण है, ठीक है ना, समझ रहे हैं? कुछ कोण है, कुछ ना कुछ, लेकिन वो कोण हमको दिया नहीं है। अगर वो दे देता ना, अगर दे देता तो यहाँ पर साइन लिखते और वो कोण यहाँ पर लिखते,
लेकिन दिया नहीं है V और B के बीच में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और ये क्या नाम है, ये उस विवेक के बीच कोण नहीं दिया, अगर देता तब हम यहाँ पर लिखते उसको, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसको नहीं दिया है तो मान लीजिए कि 90 डिग्री है, कितना है वो 90 डिग्री है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा था पहले, ठीक है। तो E बराबर सोल्व कर लीजिए, V का मान 250/3 गुणे B का मान 0.4 गुणे 10⁻⁻4 और L कितना है 30 है, समझ रहे हैं कि नहीं। बस सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो वही आपका आंसर जो भी है सो आएगा, वो आंसर आ जाएगा, है ना। तो E बराबर देखिए तो ये 3 इस 30 में 10 बार में कट जाएगा, 10 का इस 4 में गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 250 गुणे 4 गुणे 10⁻⁻4 सोल्व कर ली बढ़िया से, ठीक है। तो E बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 से 250 में 2500 का 100 हो जाएगा ना, 100 माने कि 1000 ही हो जाएगा, 250 का इसमें 4 में गुणा करेंगे और गुणे 10 टू द पावर ये -4 है, ये 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, सॉरी 3 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर ये 3 हो गया, 10 टू द पावर -4 हो गया, तो 10 टू द पावर -1, ठीक है। मतलब E बराबर 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 वोल्ट, समझ रहे हैं कि नहीं, ये आपका क्या है आंसर है, नहीं समझ में आया, आसान है कि नहीं बताइए, कितना आसान है, आसान है ना, बहुत आसान है, समझ गए कि नहीं। अच्छा इसमें याद रखिए ये हमको कौन सा घटक दे दिया, ये खुद क्षैतिज घटक हमको दे दिया है, कभी इसके पहले वाले जैसा भी हो सकता है कि आपको नहीं पृथ्वी का संपूर्ण घटक दे दे, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र दे दे और नति कोण दे दे, तो आपको ये चीज निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा आसान कर दिया, एच खुद दे दिया है, देखिए 2 बार पूछा हुआ है ना, आसान है, ज्यादा बड़ा नहीं, बस देखने उखने पर घटक सटक इधर उधर पूरा पश्चिम लिख देता है लड़का लोग, देख के कंफ्यूज है, और ये वाह ये कैसे सोल्व होगा, लेकिन आराम से सोल्व होगा, आप सोल्व करेंगे तब तो, थोड़ा सा किए होंगे, थोड़ा कंसेप्ट जानते होंगे तब नहीं कर लेंगे, है ना, समझ रहे हैं नहीं। तो ये 2 मैंने क्वेश्चन बता दिया इसमें हवाई जहाज पर। एक क्वेश्चन में आपको जो पहला टाइप अभी नहीं बताया हूं, पहला टाइप अभी, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूं, आराम से सोल्व करिएगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए, चलिए नोट कर लिए हैं उसको, इसको लीजिए सोल्व करिए, एकदम आसान है, एकदम आसान है। ये किस पर है, जो अभी पहला वाला नहीं बताया हूं, 2 बताया हूं, तो इसका पहला वाला नहीं बताया हूं, उसी पर बेस्ड है, एकदम आसान है, एकदम कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सोल्व करिए, देखिए क्या है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 20 मीटर पंख फैलाव वाला धातु का एक वायुयान दक्षिण दिशा में 250 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से पृथ्वी की सतह के समांतर उड़ रहा है, पृथ्वी की सतह के समांतर उड़ा, कुछ ऊंचाई पर, आप समझ रहे हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 3.5 गुणे 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, समझ रहे हैं, ठीक है। वायुयान के पंखों के नोकों के बीच प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, समझ गए कि नहीं। उड़ रहा है कहीं, ठीक है, कहीं किसी ऊंचाई पर पृथ्वी की तल के समांतर उड़ रहा है, तो किसको काटेगा भाई, ऊर्ध्वाधर घटक को काटेगा, और किसी को नहीं। यहां पर दे दिया है कि दक्षिण में उड़ रहा है, अरे भाई किसी भी में उड़े, अगर समांतर उड़ रहा है ना तो किसी भी दिशा में उड़ेगा, वो ऊर्ध्वाधर घटक को काटेगा, इससे कोई कंफ्यूजन आइएगा नहीं आप लोग, ठीक है, समझ में आ गया। सोल्व कर लेंगे कि नहीं, देखिए 2003 में पूछा है, इसका आंसर भी मैं लिख दिया हूं, खैर आसान है लेकिन फिर भी लिख दिया, 0.175 वोल्ट क्या होगा, इसका आंसर आएगा। सोल्व करिए, आपको सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना हुई। कौन सा ये हेडिंग था, आप समझ गए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चालक गति करता है v वेग से l लंबाई का बीच चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर प्रेरित होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित होता है, उस पर ये सब चल रहा था अभी से, ये सब है कि नहीं। तो ये तो हो गया। अब अगला मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, अब ये पढ़ाऊंगा आप लोग फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जानते हैं ना। प्रेरण का नियम क्या होता है, E बराबर -n, ठीक है, डेल फाई, यहाँ पर मैं लिख दे, चलिए डेल फाई अपन कितना हो गया, ये डेल टी, ये होता है ना, ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ही ना नियम होता है, दूसरा वाला सब मतलब ये वाला E बराबर इतना। तो बात ये है कि ये जो है ना
हमसे कभी कभी पूछता है कि लॉरेंज बल है ना, लॉरेंज बल की सहायता से फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है उसकी उत्पत्ति कीजिए। तो लॉरेंज बल की सहायता से ना ये वाला आ जाता है, ठीक है। लॉरेंज बल की सहायता से इसकी हम उत्पत्ति आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछता है, नहीं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या करूंगा, बता दूंगा। इसके बाद से अब हमको क्या पढ़ना रहेगा, फिर तब स्वप्रेरण आ जाएगा, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक निकालना पड़ेगा। फिर अन्योन्य प्रेरण आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। फिर कुंडली उंडली होंगे, उन सबों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालना होगा। फिर आप लोग भंवर धारा पढ़ेंगे, ईडी करंट, उसके बाद से लेसन खत्म हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी इसमें है, अभी लगभग 5-6 लेक्चर्स होंगे, वीडियोस होंगे, 6-7 कुछ होंगे, उसके बाद से तब अगला आएगा। फिलहाल समझ में आ गया, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, इस वाला ये जो डेरिवेशन है इसके साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।